गुरुभ्यो नमः। आज श्री गुरु गीता का 5वां भाग आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कालदस्युभैरं सर्वसंकटनाशनं यक्ष राक्षस भूतानां चौर व्याघ्र व्यापहम्। अर्थात काल, चोर, शेर, जंगली जानवर, यक्ष, राक्षस, भूत आदि का भय केवल गुरु मंत्र का स्मरण करते ही समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति केवल गुरु के नाम का उच्चारण करता है तो मृत्यु उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकती, काल उसका अहित नहीं कर सकता, संकट उसके जीवन में आ ही नहीं सकते और उसको जीवन में सभी दृष्टियों से सफलताएं पूर्णता प्राप्त होती ही है। इस प्रकार वह साधक निर्भय और निर्द्वंद जीवन को प्राप्त करता है। महाव्याधि हरम सर्वं विभूति स्थितम भवेत् अथवा मौनम वश्यम स्वमेव जपेत सदा। यदि व्यक्ति केवल गुरु मंत्र का जप करे या केवल गुरु के नाम का स्मरण करता रहे तो वह पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। किसी प्रकार की व्याधि हो वह निश्चय ही दूर हो जाती है। यदि किसी पात्र में जल लेकर उसके सम्मुख गुरु मंत्र का जप कर वह उस जल को पीता है तो निश्चय ही उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस गुरु मंत्र के जप से साधक में सम्मोहन और वशीकरण की अद्भुत शक्ति समाविष्ट हो जाती है। आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम पुत्र पौत्र प्रवर्धनम कामता स्त्री विधवा जपाच मोक्षमाप्नुयात्। अर्थात जो साधक नित्य गुरु मंत्र का जप करता है उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है, उसे ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, उसे पुत्र पौत्र लाभ मिलता है। जो स्त्री नित्य गुरु मंत्र जप करती है उसका वैधव्य योग समाप्त हो जाता है। ऐसे साधक को मृत्यु के बाद निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। पुण्यदायक गुरु मंत्र के जप से सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होना, जीवन के सभी आवश्यक उपभोग को प्राप्त करना बहुत ही सहज है। असिद्धम साधेत कार्यम नवग्रह विहावहम दुसपन्नाशनम चैव सुसपन्न फलदायकम। अर्थात चाहे जीवन में असिद्धि प्राप्त हो, चाहे जीवन में न्यूनता हो, चाहे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो, चाहे सभी प्रकार के नवग्रह उसके विपरीत हों, किंतु यदि व्यक्ति एक बार भी गुरु मंत्र का जप कर लेता है तो उसे निश्चय ही सभी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। गुरु मंत्र के जप से दुसपन का नाश होता है तथा सुसपन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। गुरु साधना संपन्न व्यक्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाती हैं। संसार मलनाशार्थं भवपाश निर्वर्तये गुरु गीतांबसी स्नानं तत्वज्ञे कुरुते सदा। संसार के अज्ञान और दुख रूपी मल को समाप्त करने के लिए संसार के बंधनों से मुक्ति गुरु गीता रूपी गंगा में स्नान करने वाले साधक को सहजता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो साधक नित्य एक बार गुरु गीता का श्रवण, चिंतन या पाठ करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता नहीं रहती। इस रहस्य को जानकर जो साधक प्रतिदिन गुरु मंत्र जपता है उसे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सा एवं सद्गुरु साक्षात् सद असद ब्रह्मवित्तम तानि स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि नाम संख्या। सद और सत की विवेचना करने वाले ब्रह्मवेत्ता सदगुरु ही प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। ऐसे सदगुरु जहाँ जहाँ भी निवास करते हैं वे सभी स्थान उनके पुण्य प्रभाव से स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं। सदगुरु ही जीवित, जागृत और चैतन्य व्यक्तित्व होते हैं। वे जहाँ निवास करते हैं उनकी तपस्या के प्रभाव से वे क्षेत्र साधनात्मक रूप से पूर्ण प्रभावशाली व चैतन्य युक्त बन जाता है। अतः शिष्य को प्रयास करके उसी क्षेत्र में निवास करना चाहिए। विद्या तपोबलेन मंदभाग्याश्ये नरा गुरु सेवां न कुर्वन्ति सत्यम सत्यम वरानने। वे व्यक्ति निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली है जो विद्या, तप या शरीर के द्वारा गुरु की सेवा नहीं करता है। इसलिए सही प्रकार से कीर्तन करके अपने जीवन में गुरु का ही ध्यान, मनन और चिंतन करना चाहिए और हमेशा गुरु सेवा का ही विचार, गुरु सेवा का ही भाव होना चाहिए। जो गुरु की प्रसन्नता कोई अपने जीवन की पूर्णता मानता है उसके समान ही संसार में कोई प्राणी, कोई देवता नहीं हो सकता। मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यतं वदाम्यहं लोकोपकार का प्रश्नो न केनापि कृतये पुरा। हे देवी, तुम मेरी ही शक्ति स्वरूपा हो, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तुम्हारे ही कल्याण के लिए गुरु तत्व के रहस्य को विस्तृत कर रहा हूँ। गुरु से संबंधित तुम्हारा प्रश्न लोकोपकारक है। तुमसे पूर्व अन्य किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। जब गुरु निश्चिंत हो जाते हैं कि अब शिष्य सुजान बन गया है और मुझ में आत्मैक्य हो गया है, तब वे इस गूढ़ विद्या के रहस्य को देने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि कुपात को दी गई विद्या प्रतिफलित नहीं होती। जय गुरुदेव।